हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त आरपी, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सभी से विनती करता हूं कि कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था पॉलीकैप स्टॉक के बारे में, एक कंप्लीट रिव्यू किया था एंड क्यों आफ्टर लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त पैसे अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए और गिरावट के मतलब आसार ना के बराबर। हालांकि स्टॉक है, स्टॉक मार्केट है तो कहना जल्दबाजी है, लेकिन एक आपका अच्छा निवेश हो सकता है 2023 में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अगर आप शादीशुदा है तो। सभी से विनती करता हूँ कि ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की जानकारी की ओर। तो आज हम आ जाते हैं दोस्तों सोना BLW के बारे में। एक शानदार ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है दोस्तों, इंडियन ओरिजिन कंपनी, और काफ़ी अच्छा इनका जॉइंट वेंचर है एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ। ठीक है, तो उसके बारे में इतने डिटेल में ना जाकर हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। ठीक है, कि इतनी शानदार रिटर्न्स के बाद, लिस्टिंग के बाद स्टॉक लगभग अच्छा खासा डबल से भी ज़्यादा रिटर्न्स मार्केट में दिया इन्वेस्टर्स को। बट काफ़ी दिनों से गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आज कुछ समय से बाइंग हमें नीचे के स्तरों से देखने को मिल रही है। तो हमें क्या करना है, सोना BLW के बारे में कंप्लीट रिव्यू और कंप्लीट जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सभी से, मेरे दोस्तों से विनती करता हूँ कि मेरे साथ अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे और वीडियो बनाने का ताकत मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लीट वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट इसका जो वर्जन है दोस्तों, किस तरह मतलब ये कंपनी एक शानदार कंपनी आने वाले भविष्य में अपने आप को बना सकती है दोस्तों। यस, टॉप जो सेगमेंट में डील करती है, टॉप 3 में ये कंपनी आने का मादा रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। आज की अगर रिटर्न्स की बात करूँ दोस्तों, लगभग 2% की तेज़ी आज गिरते हुए मार्केट में स्टॉक ने बना के दिए, नॉट बैड। एक महीने की अगर हम रिटर्न की बात करेंगे दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कुछ बाइंग हमें देखने को मिल रही है। एक महीने में रिटर्न इसने दिए 13%, और अगर 6 महीने की हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है, लगभग 10% स्टॉक टूटा है। अगर मैं आपको एक साल की रिटर्न्स की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक लगभग टूटा है 28% तक स्टॉक टूटा है। ठीक है, इसका ओवरऑल अगर मैं रिटर्न ले लूँ मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ मैक्सिमम रिटर्न, और लगभग 30% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बना के दिया लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, देखिए इसकी लिस्टिंग काफ़ी पुरानी नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर ले चलूँ, लगभग 2021 में ये लिस्ट हुआ था, लगभग ऑलमोस्ट 360 के आसपास। वहाँ से स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी थी और ये स्टॉक देखिए लगभग 800 रुपये के आसपास दिसंबर 2021 तक मतलब गया था, 786, लगभग 800 के पार यहाँ तक पहुँच गया था, 800 के आसपास। वहाँ से स्टॉक में लगातार देखिए ऊपर किस तरह से ज़बरदस्त गिरावटी माल बेचते आ रहे हैं। देखिए किस तरह रॉकेट की तरह नीचे, यानी 800 रुपये का स्टॉक आज 473 पर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्टॉक में फिर से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा एक सिग्नल हमें मिल रहा है ट्रेंड रिवर्सल का, ये हम कंफर्म करेंगे आगे हमारे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते सीधे कंपनी के कुछ डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये एक शानदार कंपनी है, ग्लोबल ऑटोमोटिव सिस्टम्स मैन्युफैक्चरर। ठीक है, गेयर्स एंड ये सारी चीज़, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एक ऑटोमोटिव कंपनी है दोस्तों। एंड ये देखिए क्या करती है, सोना कॉमस्टार भी इसे कहते हैं, इज एन इंडियन ओरिजिन कंपनी है। ग्लोबल ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर विथ 9 प्लांट्स स्प्रेड्स अक्रॉस इंडिया, चाइना, मैक्सिको एंड द USA। 9 प्लांट्स है इन सारे कंट्रीज़ में। कंपनी इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज़। ठीक है, लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, और 9 इनके प्लांट्स है जो ऑल ओवर इंडिया में है दोस्तों। ठीक है, एंड अब्रॉड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या करती है, ऑटोमोटिव जो कंपोनेंट्स बनाती है विथ हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग हाईली इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स सच एस डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स, BSG सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रैक्शन मोटर्स एंड द मोटर कंट्रोल यूनिट्स टू द ऑटोमोटिव OEMs अक्रॉस द US, यूरोप एंड इंडिया, चाइना। ठीक है, तो अभी ये देखिए सारी बात आपको बताने का मकसद ये था दोस्तों, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाइए। इनका जो बिजनेस है दोस्तों, देखिए मेनली यहाँ पर बताया गया है कंट्रोल यूनिट्स टू ऑटोमोटिव OEMs अक्रॉस US, यूरोप, इंडिया एंड चाइना। ये 4 ऐसे रीज़न है जहाँ पर इनको अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। यानी इनका जो ओवरऑल बिजनेस है दोस्तों, वो 78%, ऑलमोस्ट 80% का जो बिजनेस है वो आता है अब्रॉड से। ऑलमोस्ट 10 to 20% बिजनेस हमें इन्हें एशियन कंट्रीज़, उसमें से 10% का अगर बिजनेस हम देखेंगे इंडिया से जनरेट होता है। तो ये मतलब विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक शानदार ये कंपनी उभर कर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों इस कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम देखेंगे इसके फंडामेंटल कहाँ तक हमें ट्रस्टवर्दी लगते हैं, या फिर कितने पावरफुल लगते हैं, जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है, या फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर आपकी ऑलरेडी इसमें है तो उसे कैरी करना बनता है या नहीं है, वो हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल पेज पर, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है इनके कुछ डिटेल्स। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, इनके कुछ वैल्यूएशन देख लेते हैं दोस्तों कि कितने हैं। लगभग 27,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, वेरी अट्रैक्टिव। साथ ही साथ देखिए इसका स्टॉक का पी जो है दोस्तों वो 75 है, और मार्केट इंडस्ट्री का जो पी वो है 22.2 है। तो कंपेयर अगर हम करेंगे स्टॉक का पी विथ इंडस्ट्री पी, आपको लगेगा कि ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे अभी मतलब घूम रहा है, ठीक है। तो ये है देखिए दोस्तों, क्योंकि कंपनी शानदार और अच्छा खासा रिटर्न्स इसने मार्केट में बना कर दिया है, एंड इसका परफॉर्मेंस भी जो कंपनी का होता है वो शानदार है, जिसके कारण लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इसके कुछ और आंकड़े, जैसे कर्जा देखिए 250 करोड़ का कर्जा है ओवरऑल कंपनी के ऊपर। ईपीएस अगर स्टैंड कर रहा है 6.31। साथ ही साथ यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी देखना है कि कितना हमें निवेश मिल सकता है यहाँ से अगर इसका टर्न अराउंड होता है। तो वो देखिए अपने 52 वीक हाई से स्टॉक लगभग 33% डाउन साइड में है दोस्तों। लगभग दिसंबर 2021 में उसने हाई बनाया था, वहाँ से लगभग गिरते गिरते स्टॉक काफ़ी डाउन गया और अभी 33% अपने हाई से डाउन है। तो यहाँ तक एटलीस्ट ऊपर जाने के चांसेस हमें मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी खासी 53.5% है, और प्लेज्ड ऑफ प्रमोटर हिस्सेदारी 0 है। ये भी एक अच्छा साउंड हमें देता है। और रिजर्व देखेंगे पैसा कितना है कंपनी के पास, लगभग 1400 करोड़ का पैसा है, और कर्जा मात्र 250 करोड़ का है। तो कर्जे की तो मतलब बात ही नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है लगभग, राइट। साथ ही साथ 0.33% का डिविडेंड भी देती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए हाई था इसका 707 रुपये, और लगभग 400 रुपये टच कर ये स्टॉक अभी 472 पर ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है अभी वहाँ पर। और आज देखिए अच्छा खासा मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 2% से ज़्यादा इस स्टॉक में, ठीक है। तो साथ ही साथ हम देखेंगे इसके कुछ आंकड़े, यहाँ पर टेक्निकल आंकड़े देखिए यहाँ पर मैं रखूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ब्लू लाइन है, लगातार स्टॉक में देखिए गिरावट हमें देखने को मिली है लगातार, और ये स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज और 50 दिनों के डेली मूविंग एवरेज से नीचे ही मतलब झूल रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ समय से देखिए यहाँ पर एक अच्छा 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी आप पूछेंगे भाई इसमें आप बताइए निवेश करना है या नहीं करना है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ, अभी जैसे ये स्टॉक लगभग 472 यानी 472 के आसपास है, जब ये स्टॉक 500 रुपये के ऊपर अपने डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ समय के लिए व्यतीत करेगा समय अच्छे वैल्यूम के साथ, तो हमें इसमें और बाइंग करना है। वहाँ से इसमें हमें ज़बरदस्त तेज़ी आगे देखने को मिल सकती है दोस्तों। ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके क्वार्टरली नतीजे हम देख लेते हैं दोस्तों। हालांकि पुरानी लिस्टिंग नहीं है, जितनी डिटेल से वो बात करेंगे, सारे जो आंकड़े वो है करोड़ में। जून 2020 का अगर हम इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था, सेल्स का आंकड़ा देखेंगे 72 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़कर अभी दिसंबर 2022 क्वार्टर 3 में सेल्स का एक आंकड़ा है 626 करोड़। तो पिछले अगर क्वार्टर 1 की अगर तुलना करेंगे तो क्वार्टर 3 के नतीजे, क्वार्टर 2 से तुलना करेंगे सेल्स का आंकड़ा तो क्वार्टर 3 का बेहतरीन है, यानी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे वैल्यूम के साथ और अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट अगर हम बात करेंगे 2020 जून के क्वार्टर में हम देखेंगे माइनस, यानी कंपनी 1 करोड़ के लॉस में थी। 2020 जून की मैं बात कर रहा हूँ, और दिसंबर 2022 में देखिए कंपनी ने 96 करोड़ का मुनाफा कमाया, और ईपीएस देखिए माइनस में चल रहा था काफ़ी समय तक, और आज इसका ईपीएस है 1.63 क्वार्टरली ईपीएस की मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, शानदार। इसके बाद बैलेंस शीट पे भी हम नज़र घुमा लेते हैं दोस्तों कि कितना दमखम है बैलेंस शीट में, सारे आंकड़े अगेन करोड़ में। तो रिज़र्व देखिए 2014 में लगभग 156 करोड़ का रिज़र्व था, जो सितंबर 22 में बढ़कर लगभग 1500 करोड़ का रिज़र्व हो गया, 1500 करोड़ का। और बोरोइंग्स देखिए 2014 में 159 करोड़ का था, यानी रिज़र्व और कर्जा बराबर था, और अभी कर्जा देखिए मात्र 251 करोड़ था है अभी सितंबर 2022 क्वार्टर तक, लेकिन रिज़र्व लगभग 1500 करोड़। तो कंपनी ना के बराबर कर्जे में है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से हमें इन कंपनियों के मतलब फंडामेंटल के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को और प्राप्त होने को मिलती है, जहाँ पर हमें एक ट्रस्ट बिल्ड होता है टू इन्वेस्ट आर मनी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो देखिए लगातार यहाँ पर प्रमोटर के पास 2021 में ऑलमोस्ट 63% की हिस्सेदारी थी, जो दिसंबर में थोड़ा घटकर 54% है, बट स्टिल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। एफआईस ने देखिए लगातार, एफआई के पास भी 12% की हिस्सेदारी है। डीआईस ने देखिए लगातार माल बढ़ाया, जून 2021 में 15% की हिस्सेदारी डीआईस के पास थी, और दिसंबर 2022 में बढ़कर लगभग 25% हो गई है। और पब्लिक ने भी लगभग 11% का माल इस कंपनी में उठाया है। और ये देखिए पब्लिक लगातार माल धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी पब्लिक ऑल्सो गेटिंग अवेयरनेस, मतलब उनको भी अवेयरनेस आ रही कि स्टॉक में पैसे लगाए, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आने वाले समय में इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। और कंपनी के पास अच्छे खासे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ऑलमोस्ट 80% इनका जो रेवेन्यू और सेल्स आता है वो यूरोपियन एंड यूएस मार्केट एंड चाइना मार्केट से आता है दोस्तों। अच्छे कंपोनेंट बनाती है फॉर वेरियस निश बिजनेस है इनका, प्लस टेक्नोलॉजी यूजर्स के साथ, ठीक है।
एंड अभी लगभग 28 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ से डेफिनेटली ये आगे और ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई है। तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।